हेलो माय डिवाइन फैमिली। हर हर महादेव। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। महादेव की कृपा प्राप्त करना कौन नहीं चाहता। हर किसी को इच्छा होती है कि वह महादेव की, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करे, क्योंकि वह भोले भंडारी हैं। उनकी साधना आराधना करने से साधक को रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार सुख शांति सब कुछ जीवन में प्राप्त करना आसान हो जाता है। वह भोलेनाथ हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके उन्हें जल भी अर्पण कर लेते हैं तो उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला जो हमने चालू की थी उसमें हम आज आ गए हैं 10वें ज्योतिर्लिंग पर, श्री नागेश्वर महादेव जी पर। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा दी हुई है। सुप्रिय नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दी। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेशों से जरा सा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक अनिष्ट भाव और एकाग्र मन से अपनी अन्य बंदियों को मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है
कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र धाम को प्राप्त होगा। एतद यह शृणुयानित्यं नागेशोद्भव मातिरात शर्वान कामनीयाद धीमान महापातकनाशनम। आपने आज महादेव श्री नागेश्वर जी की कथा की महिमा सुनी और मैंने आपको सुनाई। इससे हमारे समस्त पापों का नाश होगा और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होगी। ये थी महिमा श्री नागेश्वर महादेव की कि उनकी महिमा का गुणगान करने से और कथा महिमा और दर्शन प्राप्त करने से समस्त पापों का नाश होकर जीवन का उद्धार होता है। अवश्य अगर जीवन में मौका मिले तो नागेश्वर धाम जरूर जाइए, नागेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले ज्योतिर्लिंग 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे और वह 11वां ज्योतिर्लिंग है सेतुबंध रामेश्वर महादेव जी का। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ रामेश्वर धाम के बारे में जानकारी लेकर। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।